हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने चाय, और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया है उबलने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और सब्जियों को मैंने अच्छे से काट लिया है, देख लिया अच्छे से, कीड़ा वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये गर्मियों वाली गोभी है तो मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। सिर्फ थोड़ी सी देर ही गर्म पानी में इसको मैं छोड़ूंगी और फिर निकाल लूँगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसके अंदर होगी तो वो निकल जाएगी। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने, कढ़ाई डाल दिया है, तेल, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, और उसको भून लिया, डाल दी साथ में हल्दी भी, और उसको भी भून लिया है। और जो आलू वो भी काट के मैंने धो के रख लिए थे साथ में, वो भी डाल दिए हैं। अभी इसको अच्छे से चला देंगे। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो दोस्तों मैं बहुत बार बना चुकी, तो सबको पता भी, आती भी है, और मैं भी कई बार बना चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने पूरी रेसिपी इसमें नहीं लगाई है। और देखिए हमारी जब हाफ़ कुक हो गई थी तो उसमें मैं टमाटर वगैरह सारे मसाले डाल दिए थे, और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब डाल के देंगे ऊपर से हरा धनिया, और हरे धनिया के बगैर तो मज़ा आता ही नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खुशी के लिए पराठे। और अभी पहले रोटी हम गाय की बनाएंगे, उसके बाद उसके लिए 2 पराठे बनाएंगे, और एक आज वो खाएगी भी क्योंकि उसकी सब्ज़ी मनपसंद है। और दोस्तों एक बात और बताऊं, मैं कल मैंने उसके लिए एक लच्छा पराठा बनाया था ऐसे ही सिंपल। उसमें कुछ धनिया वगैरह तो खैर खाती नहीं है, तो मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा कुछ अलग तरीके से बनाऊं। वैसे तो ये बहुत वायरल है पराठा, ऐसा कुछ नहीं है कि नया मैं कुछ बता रही हूँ। बस ऐसे ही बनाते बनाते मुझे ख्याल आया, तो मैंने उसके लिए नमक, मिर्ची और थोड़ा सा ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सब डाल के पराठा बना दिया उसके लिए। और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल भी डाल दिया और उसको फैला दिया और सेक दिया उसको, और लच्छे की तरह बना दिया। तो उसको इतना पसंद आया, तो आज बोली मम्मी वैसे ही बना दो। फिर मैंने फटाफट उसके लिए एक पराठा आज फिर बना के उसको दिया, तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा वो पराठा। तो मैंने भी फिर सोचा चलो भाई एक पराठा मैं भी खा लेती हूँ। तो जब खुशी के पराठे मैं बना रही थी तो मैंने अपने लिए भी, वैसे तो सुबह सुबह में मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज जिम में तो जाना नहीं था दोस्तों, तो कॉफ़ी वगैरह पीनी नहीं थी। और फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए भी एक पराठा मैं बना ही लेती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ पहले खुशी के लंच के 2 पराठे बन जाएंगे, और एक उसके लिए खाने के लिए बनाऊँगी वही लच्छा पराठा टाइप का। उसके लिए धनिया वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि ऐसा एक मसाला मैं तैयार करके रख लूँ किचन में, ताकि जब मन करे वो पराठा अपना बनाया और खा लिया, क्योंकि सारे मसाले अलग अलग रखे होते हैं, फिर उसको साथ में करना थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये सारे डब्बे एक साथ खोलने पड़ते हैं। और देखिए मैं ये बना रही हूँ पराठा। इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, ओरिगेनो और थोड़ा सा सरसों का तेल। और वो तो अपना पराठा खाकर जा चुकी है, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं लिए हैं, सिर्फ ऊपर से अब मैं हरा धनिया डाल दूँगी इसमें। वैसे 1-2 मसाले चाहे तो और भी डल सकते हैं इसमें, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, लेकिन मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं, तो मैंने ऐसे ही इसको बना लिया। और ये भी इतना टेस्टी बना था दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। और बार बार मन करता है, लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत ही मोटी सी हो गई हूँ और वेट मेरा बढ़ गया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया अभी पराठे रोटी खाना। तो बस मैं जब मेरे से नहीं रहा जाता तो मैं खा रही हूँ, नहीं तो बीच बीच में मैं बंद कर देती हूँ अपने आप से ही। जब मैं खाती हूँ तो दिखा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ कि मैंने आज खाया खाना, और जब नहीं खाती हूँ तो नहीं खाती हूँ दोस्तों। तो यही सब चल रहा है। और देखिए पराठा हमारा ऊपर से मैंने उसको बीच में से काट लिया था, और ये ऐसे इसको फैला लिया। अब इसमें सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। और ये पराठा बहुत ही मस्त बना था, आप भी बनाइएगा, ट्राई करिए, फिर बताइएगा कि कैसा बना। और बहुत अच्छा लगा था। और ये है कि सुबह सुबह के टाइम पे, अगर सुबह क्या दोपहर और क्या शाम, जब कुछ सब्जी ना हो, तो इस पराठे को ऐसे बना के खा सकते हैं। और साथ में अचार रख लो, या फिर थोड़ा सा मक्खन वगैरह ऊपर रख के खा सकते हैं इसको, ऐसे ही भी खा सकते हो। मैंने तो इसको ऐसे ही खाया था, सिर्फ मक्खन रख के ही मैंने इसको खाया था। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। और वैसे तो इसमें वैरायटी और कितनी भी बढ़ा लो, तिल वगैरह लगा लो, काले तिल, सफ़ेद तिल, कुछ भी लगाकर इसमें बना सकते हैं। इसके अंदर चीज़ की सीट रख सकते हैं एक, और भी कुछ अगर वैसे बनाना हो तो। पराठा तो ये बहुत तरीके से बनता है, लेकिन ये एक सिंपल तरीके का पराठा है। जो घर में हमारे सामान होते हैं हमेशा अवेलेबल, ये उसी से बनाया गया है। अलग से कोई सामान ना ख़रीदने की ज़रूरत है, ना कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। और बल्कि ये मसाला तो बना के रख लिया जाए तो जब मर्ज़ी मन करे। और मैं तो ऐसे बहुत ही पसंद करती हूँ ऐसे पराठे,
और मैं तो हमेशा से दही लस्सी लवर हूँ, तो साथ में खाती हूँ, और साथ में अचार रख लो तो कोई सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं। और देखिए पराठा कितना मस्त लग रहा है देखने में। और ऊपर से रख लिया था मैंने, जो मैंने मक्खन बनाया था कुछ दिन पहले, वो मेरा रखा ही हुआ था, तो मैंने उस पर रख के खाया मज़े से। और फिर हो जाता है दोस्तों हैवी। और मैंने अपनी बना ली ग्रीन टी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और दोनों ने साथ इंजॉय किया फूड कचरी। और फिर हो गया था लंच टाइम, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है छवि के लिए थाली, और साथ में बूंदी का रायता भी बना लिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी सूखी होती है तो उसके साथ लस्सी या रायता कुछ तो चाहिए, तो मैंने आज रायता बना दिया बच्चों के लिए। और खुशी तो खैर सुबह के टाइम रायता दही खा नहीं पाती है, वो चली जाती है, लेके नहीं जाती है दोस्तों सुबह के टाइम दही वगैरह, वो ऐसे ही पराठा सब्जी लेके जाती है, और वो शाम में खा लेती है फिर अपनी दही जो भी उसको खानी होती है। दूध भी वो पीती नहीं है, दही ज़रूर ले लेती है, तो फिर वो शाम में ही हो पाता है उसका खाना पीना। सुबह के टाइम तो बस वो ऐसे ही मन करता है तो कोई पराठा वगैरह खा लिया या नहीं खाया, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सब पसंद की सब्ज़ी हो तो। और फिर खाना पीना सब फ्री हो गए थे, उसके बाद देखिए चला रहे अपना फ़ोन। और छवि कैसे लेटी हुई है आराम से अपने पापा के पास, और घर में बिल्कुल शांति है। और चलिए दोस्तों मैं हो गई रेडी, बर्तनों की शॉपिंग करेंगे। आज जा रही मैं मार्केट, वजीरपुर की मार्केट। मैं और मेरी फ्रेंड, उसको भी बर्तन ख़रीदने हैं और मुझे भी, और मैं भी लाऊंगी वो भी। तो अभी मैं कर रही हूँ उसके कॉल का वेट। अभी वो कॉल करेगी तो मैं घर से निकलूँगी, वो मुझे बाहर मिल जाएगी, फिर जाएंगे दोनों मिल के लाएँगे शॉपिंग करके। देखते क्या क्या लाए, क्या पसंद आए, फिर बाद में दिखाऊँगी आपको। और मैं उसको बाहर मिल गई थी, वो आ गई गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड जी उनके कहने लगे बहुत ही गर्मी हो रखी है तो मैं छोड़ आता हूँ, और अपने आप जाना। और चल दिए हम मार्केट की तरफ दोनों सहेलियाँ शॉपिंग करने, और देखते हैं क्या लेके आते हैं क्या नहीं। कई बार कुछ लेने जाओ तो कुछ पसंद आ जाता है, और लेने कुछ जाते और लेके कुछ और रह जाते हैं, तो यही सब होता है दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहुंच गए थे हम बर्तनों की मार्केट में, और देखिए कैसे दुकानें भरी हुई है लबालब सामान से, बर्तनों से। और मन करता है दुकान पे जाके तो ये भी ले लो वो भी ले लो, हर एक बर्तन को मन करता है लेने के लिए कि बस सब कुछ खरीद लो। पर वही है ना, जितनी ज़रूरत होती है ले तो उतना ही पाते हैं, और स्पेस भी होना चाहिए घर में रखने के लिए, ये भी एक मेन बात होती है। और हमने शॉपिंग कर ली है दोस्तों, फिर हम अपनी बनाने लगे एक छोटी सी रील। और देखिए शॉप के आगे ही लग गए थे हम, और सामान वगैरह हमने ख़रीद के यहीं पे रख लिया है। सारा सामान एक साथ कर लिया है और इकट्ठा। और भैया आ रहे हैं वापस लेने, वैसे तो उन्होंने मना किया था कि आते टाइम में नहीं आऊँगा। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सामान भी हमने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया था, तो इसलिए भैया को आना ही पड़ा। और मुझे बाहर से हस्बैंड लेने आ जाएंगे पिकअप करने के लिए, तो फिर मैं स्कूटी पे ले जाऊंगी अपना सामान। और घर आ गई थी दोस्तों, मैं चाय बना दी थी मैंने आते ही, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था फिर बाहर। तो चलिए दोस्तों मैं आ गई थी मार्केट से, और आते ही बना दी मैंने चाय सबके लिए, चाय वगैरह पी ली है। और मैं सामान ले आई हूँ, बर्तन वगैरह कुछ जो जो मुझे चाहिए था वो सब ले लिया है, और थोड़ा बहुत रह गया वो ऑनलाइन आएगा, वहाँ पे नहीं मिला। मेरी फ्रेंड भी लेके आई है, वो भी काफ़ी सारा सामान लेके आई है, और मैं भी। तो चलिए दिखाती हूँ आपसे मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एक तो ये डब्बे लेके आई हूँ, छोटू छोटू से डब्बे हैं ये। मुझे चाहिए थे काली मिर्च वगैरह या कुछ भी, मतलब छोटा मोटा जो सामान होता है। वैसे तो सब डब्बों में ही था, लेकिन वो सब इक्वल नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने फिर वो ले लिया कि एक जैसे में सब हो जाएगा, अच्छा लगेगा अरेंज करके सामान। तो ये मैंने ऐसे 2 डब्बे लिए हैं। और ये एक मैंने ऑयल के लिए लिया है, वैसे तो मेरे पास थे 2, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। और ये है तवा रोटी बनाने के लिए, मेरा तवा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैंने ये भी ले लिया साथ के साथ। और एक ये नाइफ लिया है, और एक ये छोटी सी कढ़ाई ली है पूरी बनाने के लिए। वैसे तो थी मेरे पास, पर फिर भी मैंने एक और ले ली। और ये डब्बे लिए मैंने अपने मखाने के लिए, और एक डब्बा लिया मैंने रस के लिए। और ये डब्बे लिए हैं मैंने, एक मखाने के लिए लिया है और एक रस के लिए। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। और
और ये एक पानी की बोतल ली है, ये मैंने हस्बैंड के लिए ली है। उनको ठंडे पानी की ज़रूरत तो थी नहीं, वो ऐसे नॉर्मल पानी पी लेते, लेकिन ऑफिस से भर के ले आते हैं, यहाँ से भर के ले जाते हैं, तो इतना ठंडे की ज़रूरत है नहीं, तो उनको ऐसी चाहिए थी, जो मैं ये ले आई। और ये दो कड़छी ली है मैंने, चमचा और एक पूड़ी बेलने का। वैसे तो ये थे मेरे पास, लेकिन ये दोनों मेरे मुड़ गए थे, तो मैंने दूसरे ले लिए। और ये एक तड़का पैन लिया है मैंने, ये तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास छोटा सा फ्राई पैन है, वो भी तड़के के लिए है, लेकिन मैंने ये भी ले लिया। जैसे दाल वगैरह में या राइस में अगर तड़का वगैरह लगाना हो तो ये अच्छा रहेगा उसके लिए। और ये है ट्रे। आजकल मुझे बर्फ़ी बनाने का बहुत कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ और मैं बहुत खा रही हूँ दोस्तों, तो ये भी मैंने एक ले लिया बर्फ़ी बनाने के लिए। कुछ और भी काम आ जाते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम है घर में, पूड़ी वगैरह बेल के रख ली इसमें, या कुछ स्नैक्स वगैरह बना लिए तो उसके भी काम आ जाएगी। ट्रे का काम भी करेगी, मल्टीपर्पज़। और एक ये है चॉपिंग बोर्ड, ये भी मेरा एक पहले रखा हुआ वाइट कलर का, लेकिन उस पर ग्रीन सब्ज़ी काटो तो ग्रीन हो जाता है ज़्यादा ही, तो येलो कुछ करो तो येलो हो जाता है, तो मुझे वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसमें, तो मैंने ये ले लिया एक। और ये है एक ट्रे। वैसे एक मेरे पास बड़ी है, एक स्टील की है, और ये जल्दी जल्दी टूट जाती है, इसलिए मैं ट्रे नहीं लेती हूँ जल्दी सी, क्योंकि बार बार ये क्रैक हो जाती है। लेकिन इस बार एक लेके आई हूँ, काफ़ी दिनों बाद लिया मैंने ये, देखते कितना चलती है ये। और ये है मेरी फेवरेट कढ़ाई। मेन तो यही था, इसके लिए मैं गई थी, मेन मुझे यही लानी थी, और इसके पीछे इतना सारा सामान आ गया। मेन यही थी कढ़ाई, और इसी के लिए मैं गई थी, और इसके लिए इतना सारा सामान आ गया, पर चलिए कोई बात नहीं। और ये हैवी बॉटम है, ट्राई प्लाई है, तो इसमें जलेगा चिपकेगा नहीं, बाकी देखते हैं बना के तभी पता चलेगा, जलेगा नहीं चिपकेगा जैसे भी है। तो यही था सामान, और बाकी थोड़ा बहुत मेरा रह गया है, वो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। और अभी जा रही फिर से मार्केट, और मुझे कुछ पजामे वगैरह और लाने हैं, क्योंकि संडे को ही होता है दोस्तों जाना, फिर उसके बाद तो फिर अगले संडे तक ही बात जाती है, क्योंकि बीच में मेरा निकलना नहीं होता, हस्बैंड के साथ निकल जाती हूँ। अभी मैं फ्रेंड के साथ ले आई, और अभी हस्बैंड के साथ जाऊँगी, तो बस यही सारे काम लगे रहते हैं दोस्तों। और पजामे वगैरह लेकर मैं आ गई थी घर, और थक भी काफ़ी गई थी, और फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते, यही इजी भी रहेगा और हल्का खाना भी रहेगा। और मैंने इजी सी खिचड़ी बना ली है। चावल दाल के अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची, और लगा दी थी 2 सीटियाँ उसमें हल्दी नमक डालकर, और खिचड़ी हमारी तैयार हो गई थी। ऊपर से लगा दिया एक तड़का, जो हम अक्सर कड़ी में लगाते हैं, और उसमें तेल, जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर से ऊपर का तड़का दे दिया, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे, और बहुत ही टेस्टी बनी थी खिचड़ी दोस्तों। जल्दी जल्दी हो तो कभी कभार ऐसे भी बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम नहीं लगता है इसमें बनाने में बिल्कुल भी। और इसको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स, और लगा दूंगी मैं यहाँ पे छवि की थाली। इसको सबसे पहले भूख लगती है, और उसी को सबसे पहले खाना दिया जाएगा, क्योंकि खुशी तो वैसे भी अभी आई नहीं है, तो इसी को ही दे देती हूँ अभी। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी, मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ खाकर आ गई थी। और हस्बैंड के लिए भी बना दूँगी रोटियाँ, और वो भी खा लेंगे। सब्ज़ी मेरी रखी हुई है, तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 2-2 मार्केट घूम के आना कोई गर्मी में आसान बात तो है नहीं दोस्तों, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। तो बस फिर करेंगे आराम, और खुशी भी आ जाएगी, फिर वो भी खाना वगैरह खा लेगी, तो उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, और मार्केट से मैं आ गई थी, थोड़ा लेट ही आई थी दोस्तों, और आके मैंने बना दी हल्की फुल्की खिचड़ी, और बच्चों को काफ़ी पसंद आई, और खा पी लिया सबने। अभी हो रहा है दूध गर्म, और दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस लोग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।